यह सारा सामान ध्यान रखो, आज तुम्हारी शादी है तो कोई भी चीज़ आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। मैं कमरे में एकदम बेजान से बनी बैठी थी। अपनी बहन की आवाज़ पर उठकर उसे देखा था, जो न सिर्फ मुझसे बड़ी थी बल्कि शादीशुदा भी थी और अपने पूरे ससुराल के साथ मेरी शादी में शामिल होने के लिए आई थी। आज मेरी शादी थी, हालांकि मेरा होने वाला पति अच्छा था, दिखने में भी खूबसूरत था, पढ़ा लिखा भी था, कोई कमी नहीं थी। मगर मैं फिर भी खुश नहीं हो पा रही थी। ना ही मुझ में वह जोश था जो हर उस लड़की में होता है जिसकी शादी होने वाली होती है। और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यह थी कि मेरी शादी एक गांव में हो रही थी। मेरी तो हमेशा से यही इच्छा थी कि जिस तरह हम शहर में रहते हैं वैसे ही मेरी शादी भी शहर में होनी होगी, जहाँ हर तरह की सहूलियत मौजूद होती है। लेकिन अभी मेरी पढ़ाई पूरी हो ही पाई थी कि मम्मी पापा के दर पर एक रिश्तेदारों में से कोई मेरा रिश्ता लेकर आ गया। लड़के का नाम सूरज था, जो अच्छा खासा हैंडसम था, अच्छा खाते पीते घर से भी संबंध रखता था, सभ्य और संस्कारी भी था। लेकिन वही बात थी कि वह गांव से था। उनकी अपनी ढेर सारी जमीन थी जिन्हें वह अपने भाइयों के साथ मिलकर संभालता था। मम्मी पापा और भाइयों को वह लड़का और उसके घर वाले अच्छे लगे थे, तभी मिलाकर मेरा सूरज के साथ रिश्ता तय कर दिया गया था। और मुझे एक बार भी नहीं पूछा गया था, ना ही मैंने सूरज को देखा था। वैसे तो मेरी ज़िंदगी का हर फैसला लेने का हक मम्मी पापा को ही था, मगर एक बार उन्हें पूछना तो चाहिए था कि मैं उन्हें बता पाती कि मुझे गांव में शादी नहीं करनी है। मगर मेरे तो कुछ कहने की नौबत ही नहीं आई थी। मम्मी पापा सूरज के घर वालों को जवाब दे चुके थे और अब अपनी जवाब से पलट नहीं सकते थे। और फिर मैं भी हालात के आगे खुद को छोड़ दिया और चुप हो गई। और आज सारी तैयारियां पूरी करने के बाद मेरी सूरज से शादी थी। अपनी बहन के साथ मैं पार्लर गई, वहां से सीधा मैरिज हॉल और फिर बारात आने के बाद शादी भी संपन्न हुई थी। खाना खाने का दौर चला और फिर मैं विदा होकर सूरज के साथ उसके गांव पर आ गई थी। लेकिन मैं अब तक सूरज को नहीं देखी थी कि वह कैसा है और कैसा नहीं, क्योंकि उसने अपने चेहरे पर सेहरा बांध रखा था, जिससे उसका चेहरा जरा भी चेहरा नजर नहीं आ रहा था। हालांकि सब लोगों ने कहा भी कि दूल्हा का सेहरा हटाओ, लेकिन सूरज ने अपना चेहरा नहीं हटाया था। सूरज की माँ कहने लगी, हमारे यहाँ रिवाज है कि दूल्हा अपनी होने वाली दुल्हन को अपना चेहरा नहीं दिखाता है, नहीं तो अपशगुन होता है। लेकिन सबसे मुझे यही सुनने को मिला था कि सूरज बहुत ही अच्छा और खूबसूरत लड़का है और तुम्हारी और सूरज की जोड़ी चांद सूरज की जोड़ी है। दिल से हर दर्द और गम को दिल से निकाल कर मैं दिल में उमंग लिए सूरज के साथ विदा होकर अपने ससुराल आई थी, जहाँ आते ही मुझे बड़े से हाल में बिठाकर मेरे साथ काफ़ी रस्मों रिवाज किए गए थे, जिन्हें करते करते रात के 10 बज चुके थे। रस्में खत्म हुई तो सूरज उठकर बाहर चला गया, जबकि मुझे मेरी सास और बाकी सब औरतें अंदर सूरज के कमरे में ले गई, जो कि रिवायती अंदाज में सजा हुआ था। मुझे बेड पर बैठाकर मेरी जेठानी और मेरी नंद मेरी तारीफ करने लगी, मगर जब सास ने मुंह खोलकर अपनी बात कही, मैं तो हक्का बक्का से उनकी तरफ देखती रही। जो मैंने सुना, क्या वह सही है या सिनरी कानों का धोखा था? क्या मेरे कानों ने कुछ गलत सुना था? मुझे ऐसा लगता भी क्यों ना। मेरी सास ने बात ही कुछ ऐसे की थी। मैंने हैरानी से पूरी आंखें खोलकर अपनी सास को देखा, जो बिना मेरी तरफ ध्यान दिए अपनी बात कह रही थी। आसपास मेरी 2 देवरानी और जेठानी और एक शादीशुदा नंद भी खड़ी थी, जो आराम से खड़ी मेरे हैरान से चेहरे के हाव भाव को देख रही थी। मेरी सास ने बात ही कुछ ऐसी कही थी कि मैं विश्वास नहीं कर पा रही थी कि जो वह कह रही है वह सच है या फिर कोई मजाक। मैंने हैरान होकर पूछा, यह कैसी बातें कर रही है? आखिर सूरज से शादी हुई है तो हम दोनों के बीच पति पत्नी का रिश्ता है, आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? मेरी सास कहने लगी, ऐसा होकर रहेगा। जो मैंने कहा है तुम्हें वह बात माननी होगी। जो कहा है उसे कान खोलकर सुन लो और अपने दिमाग में भी बिठा लो। तुम्हें अपने पति का चेहरा नहीं देखना है, और तब तक बिल्कुल नहीं जब तक तुम एक बच्चे को जन्म नहीं दे देती। उसके बाद बेशक जितना मर्जी उसका चेहरा देखना, मगर इससे पहले हरगिज़ नहीं, क्योंकि अगर तुमने अपने पति का चेहरा देख लिया, वह भी बच्चे के जन्म देने से पहले, तो तुम्हारा बच्चा अपाहिज पैदा होगा। यह सुनकर मैं जितना हैरान होती, उससे ज़्यादा मुझे इस बात की टेंशन थी कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि मैं अपने पति के साथ रहती और उसे ना देखती।
जानबूझकर ना भी देखे तो अनजाने में भी मेरी उस पर नज़र पड़ सकती थी। मेरी उलझन मेरे चेहरे पर साफ जाहिर हो रही थी। मेरी जेठानी ने कहा, चिंता मत करो, हम देवर जी को भी समझा देंगे। शायद मेरी जेठानी समझ गई थी कि मैं क्या सोच रही थी। तभी उसके यूं कहने पर मेरे तने हुए हाव भाव थोड़े ढीले पड़े थे। मेरी सास और बाकी सबके जाने के बाद मैं यही सोचते हुए बेड से टेक लगाकर बैठ गई कि आखिर यह सब कैसे अजीबोगरीब रस्में हैं। मगर जेठानी को वापस आते देखकर मैं सीधी होकर बैठी। मेरी जेठानी कहने लगी, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो होगा सो होगा, तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा। मैं भी जब यहाँ इस घर में आई थी तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था और मैं भी तुम्हारी तरह पहले बहुत घबराई थी। लेकिन भगवान का धन्यवाद है कि जल्दी से मुन्ना पैदा हो गया, जिसके बाद मुझ पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं रही। मेरी जेठानी ने अपने बड़े बेटे का जिक्र करते हुए कहा, मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि पति को अवॉइड कैसे करूँगी। चिंता तो इस बात की है कि अगर मैं बहुत देर से यानी 1-2 साल गुजर जाने के बाद भी उम्मीद से ना हुई तो फिर मैंने अपनी जेठानी से सवाल किया तो मेरी जेठानी ने गौर से मुझे देखा और फिर यह कहकर कमरे से बाहर चली गई कि जो होगा अच्छा ही होगा, अच्छे की उम्मीद रखो और ज़्यादा सोच विचार मत करो। मैं चुपचाप आंखें मूंदी और एक बार फिर बैठकर तकिए से टेक लगाकर बैठ गई थी। जब कमरे का दरवाज़ा खुला, घूंघट की आड़ से मैंने देखा तो आने वाला मेरा पति था और मैंने फौरन अपनी सांस रोक ली थी। सबके मुंह में से सूरज की बेहद तारीफ सुनी थी, मगर अब मैं बहुत नर्वस हो रही थी। वो मेरे करीब आकर बैठा तो वही बातें दोहरा रहा था जो मेरी सास ने मुझे कही थी। सूरज कहने लगा, यह हमारे गांव में सदियों पुराना रिवाज है। यहाँ दुल्हन बच्चे की पहली पैदाइश से पहले अपने पति का चेहरा नहीं देखा करती और तुम भी इस रिवाज को पूरे दिल से अपनाना। हालांकि मेरा दिल बहुत मचल रहा था कि मैं सूरज का चेहरा देखूं, लेकिन मैं चाहकर भी अपनी नज़र उठा नहीं पा रही थी। और फिर सूरज ने अपने साथ लाई एक काली पट्टी मेरे आंखों पर बांध दी। उसके बाद सूरज ने मुंह दिखाई की अंगूठी मेरी उंगली में पहनाई और वह बहुत देर तक मेरी तारीफ करता रहा। वैसे तो मेरी शादी की पहली रात बहुत ही हसीन गुजरी थी। शादी से पहले जो डर था वह सूरज की बाहों में समाते ही खत्म हो चुका था। लेकिन वही एक बात मेरे दिल में अटकी हुई थी कि मैं सूरज को देखना चाहती थी। मेरा दिल मचल रहा था कि मैं सूरज को देखूं, लेकिन अपनी सास की और सूरज की बातें याद करके मैं उदास हो जाती। लेकिन फिर मैं जल्दी ही अपनी सास और पति की बातों को भूलकर अपने पति सूरज का चेहरा देख लिया था। वह सुबह 6 बजे मेरी आँख खुली तो मैं अपनी आँखों से बंधी पट्टी उतरी और सूरज पर नज़र डाली थी। सूरज बेखबर सो रहा था। सूरज को मैं वैसा ही पाया था जैसा सबसे सुना था। सूरज के इतने मासूम और प्यारे से चेहरे को देखकर मुझे उस पर ढेर सारा प्यार उमड़ आया था। जी चाहा कि सूरज के गाल पर अपने प्यार की मोहर लगा दूं और अपने इरादे को पूरा करने के लिए मैं सूरज के गाल के पास अपने ओठ भी ले गई। फिर अचानक ही रुक गई। क्या मैं ऐसा नहीं कर सकती थी? अगर सूरज को जरा भी भनक पड़ जाती कि मैं उसका चेहरा देख लिया है तो फिर वह गुस्सा हो जाता। शादी के अगले दिन मेरी सास और बाकी सबने पूछा तो मैंने कह दिया कि मैं रस्म के अनुसार अपने पति का चेहरा नहीं देखा है। मेरी बात सुनकर घर वाले खुश हो गए थे और मुझे समझाने लगे कि जब तक बच्चा नहीं हो जाता तुम इस बात का ध्यान रखना कि यह रस्म टूटना नहीं चाहिए। भूल कर भी अपने पति का चेहरा मत देखना। अगर तुमने यह गलती कर दी तो तुम एक अपाहिज बच्चे को जन्म दूंगी, इसलिए हमारी बातों को इग्नोर मत करना। खैर मैं इन बातों को नहीं मानती थी। मैंने ऐसे ही सबको विश्वास दिला दिया कि मैं इस रस्म को पूरे दिलो जान से निभाऊंगी और मेरी बात सुनकर सब घर वाले खुश हो गए थे। मैं भी किसी पर जाहिर नहीं होने दिया था कि रात को सूरज की नज़र बचाकर मैंने सूरज का चेहरा देख लिया था। भला मैं अपने पति को देखे बिना कैसे रह सकती थी? इसलिए मैंने अपने ससुराल वालों की बात नहीं मानी। कभी कभी मुझे घबराहट और डर भी महसूस होता था कि कहीं सच में मेरी औलाद अपाहिज पैदा ना हो, मगर मैं सोचकर खुद को तसल्ली दे दी कि यह सब दकियानूसी बातें हैं, गांव के गवार सोच है। भगवान जो करेगा अच्छा ही करेगा। इंसानों को क्या खबर कि आगे क्या होने वाला है, और भला पति की शक्ल देख लेने से औलाद क्यों अपाहिज पैदा होने लगी। मेरी जिंदगी इन झंझटों से दूर और दकियानूसी बातों से बेपरवाह बड़े मज़े से गुजर रही थी। मैं एक पढ़ी लिखी फैमिली से संबंध रखती थी। हम 4 बहन भाई थे, 2 बहनें और 2 भाई। हम 4 ही अच्छे खासे पढ़े लिखे थे। जब तक मैं पढ़ाई से फ्री हुई तो तीनों बहन भाइयों की शादियां हो चुकी थी।
वह अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से बेहद खुश थे। मेरे मम्मी पापा भी पढ़े लिखे थे, तभी ज़िंदगी बड़ी ही शाही अंदाज में गुजरती थी। पापा का अपना गारमेंट्स का बिजनेस था, जिसे पापा और दोनों भाई मिलकर संभाल रहे थे। भाभी भी अच्छी थी, जो मुझे बहनों की तरह पेश आती थी, और हमने कभी भी उनको किसी तरह की दकियानूसी रस्म का हिस्सा नहीं बनाया था, और ना ही कभी खुद ऐसी रस्मों का हिस्सा बने थे। मैं पढ़ाई पूरी करने के बाद कुछ करना चाहती थी, क्योंकि मैंने फैशन डिज़ाइनिंग की डिग्री ली हुई थी। मेरा इरादा था कि मैं अपना एक फैशन बुटीक लूँगी, लेकिन आनन फानन की जाने वाली मेरी शादी ने मेरी सारी इच्छाओं और सारे सपनों पर पानी फेर दिया था, जिसकी वजह से आज मैं इस गांव में बैठी हुई थी, शादीशुदा होकर और बेकार की रस्मों रिवाज का हिस्सा बनकर, जिन पर मैं चिढ़कर रह जाती। लेकिन जब सूरज की तरफ देखती तो मैं दिल में ढेर सारा सुकून उतर जाता था। सूरज मुझसे प्यार भी बहुत करता था। वह गांव की और लोगों की तरह नहीं था, पढ़ा लिखा था, लेकिन उनकी अपनी इतनी ज़मीन थी कि वह उन्हीं ज़मीनों पर मजदूर लगाकर काम करवाया करते थे, और उनके घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी। सूरज के प्यार ने मेरे अंदर के अधूरेपन को भर दिया था। जो गांव मुझे पहले बुरा लगता था, अब सूरज की वजह से वह गांव मुझे पसंद आने लगा था। लेकिन रस्म के अनुसार सूरज दिन में मेरे सामने नहीं आता था, लेकिन रात को वह मेरे पास आता तो मेरे चेहरे पर एक काली पट्टी बांध देता और मुझे ढेर सारा प्यार करता। सूरज की बाहों में समाते हुए मैं पूरे दिन की थकान भूल जाती थी। सूरज मुझसे माफ़ी मांगता कि रेशमा, मुझे माफ़ कर दो, जो तुम्हें इस तरह इन रस्मों रिवाजों का हिस्सा बनना पड़ रहा है। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं इन बातों को नहीं मानता, लेकिन यह गांव के लोग हैं, इन बातों में बहुत विश्वास रखते हैं, इसलिए मुझे भी इन बातों को मानना पड़ता है। मैं भी सूरज से कह देती, सूरज कोई बात नहीं, मैं तुम्हें नहीं देख सकती तो क्या हुआ, लेकिन तुम्हारी यह प्यार भरी बातें सुन सकती हूँ, तुम्हारे प्यार को दिल से महसूस कर सकती हूँ। सूरज के सोते ही मैं वह पट्टी उतार देती और जी भर के सूरज को देखा करती थी। मैंने किसी पर जाहिर नहीं होने दिया था, और फिर अचानक एक दिन मेरी तबीयत खराब हो गई, इतने में कि मैं बेहोश हो गई। घर वाले और मेरा पति मुझे गांव के इकलौते क्लिनिक में ले गए, जहाँ जाकर मेरा चेकअप किया गया। मुझे जब होश आया तो सभी मेरे आसपास जमा थे। मुझे सबको अपने आसपास देखकर बेहद घबराहट हुई, लेकिन जब सबके चमकते हुए खुशी से भरपूर चेहरे देखे तो कुछ उलझ भी गई। वहाँ सब खुशी से एक दूसरे से बातें कर रहे थे, चहक रहे थे। वहाँ सब थे सिवाय मेरे पति सूरज के, और उसकी वजह मुझे पहले से मालूम थी कि जब तक मैं बच्चे को जन्म न देती तब तक वह मेरे सामने अपना चेहरा लेकर नहीं आ सकता था कि मैं उसे कहीं देख ना लूँ। हालांकि वह सब नहीं जानते थे कि मैं तो सूरज को शादी की पहली रात से ही देख रही हूँ। मैंने यह सब सोचकर सर झटका ही था कि मेरी सास मेरे पास आई, मेरा माथा चूमकर मेरी बलाएं ली, और फिर मुझे बधाई देकर कहने लगी कि बधाई हो, तुम माँ बनने वाली हो, सदा खुश रहो, सुहागन रहो। सास के शब्द सुनकर पहले मैं उलझी, मगर जब बात समझ में आई तो खुशी से मेरा भी बुरा हाल हो गया था। मैं दिल ही दिल में भगवान का धन्यवाद करने लगी कि अब जल्दी ही मैं बच्चे को जन्म दूंगी, जिसके बाद मेरे पति को मुझसे दूर रहना नहीं पड़ेगा। मैं ये खुशी अपने पति के साथ बांटना चाहती थी, मगर वह यहाँ नहीं था, क्योंकि हमारे बीच दकियानूसी रस्मों की दीवार खड़ी थी। क्लिनिक से वो लोग मुझे घर ले आए। रात को जब मैं आंखें मूंद लेती थी तब मेरा पति मेरे पास आया, मुझे सोया समझकर मुझे बधाई दी। मैं बहुत खुश थी और मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जा रहा था। कुछ दिनों में से एक बात नोट कर रही थी, जो मुझे हैरान भी बहुत करती थी, कि मैं जब भी सो जाती हूँ तो सूरज रात को पता नहीं क्या बड़बड़ाते रहता था। एक बार ऐसे ही उसके बड़बड़ाने से मेरी आँख खुल गई तो मैंने देखा कि उसकी आंखों में आंसू थे, और वह रो रो कर भगवान से माफ़ी मांग रहा था। कह रहा था कि मैं औलाद के लालच में यह क्या कर दिया, भगवान मुझे माफ़ कर देना। मैंने जो कुछ किया वह औलाद की लालच में किया है। मुझे नहीं पता था कि मेरे हाथों इतना बड़ा पाप हो जाएगा। भगवान मेरे इस पाप को माफ़ कर दे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सूरज ऐसा क्यों कह रहा था, और यह सिर्फ एक दिन की बात नहीं थी, बल्कि मैं रोजाना ही अब उसको यह करते देखा करती थी। वह समझता था कि मैं सो गई हूँ, लेकिन मैं सिर्फ सोने का नाटक करती थी और उसको रोते हुए और भगवान से माफ़ी मांगते हुए देखा करती थी। मुझे समझ नहीं आता था कि आखिर वह ऐसा क्यों करता है, और यह सिलसिला तभी से शुरू हुआ था जब से मैं उम्मीद से हुई थी। इससे पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। वह रोज़ भगवान से माफ़ी मांगा करता था। मुझे तो अब डर लगने लगा था कि कहीं मेरे पति को पता तो नहीं चल गया कि मैंने उसे देख लिया है, और अब से नहीं बल्कि शादी की रात से ही।
कहीं मेरा बच्चा सच में अपाहिज पैदा ना हो। मैं बेतहासा घबराने लगी थी। मुझे हमेशा से यह दकियानुसी अजीबोगरीब रिवाज बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, लेकिन अब मैं घबराने लगी थी कि कहीं मेरा बच्चा अपाहिज पैदा हो, और इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डरी डरी सी रहने लगी थी। मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं सूरज से कुछ पूछ सकती, क्योंकि मुझे डर था कि आगे से उसने भी मुझसे सवाल कर लिया कि तुम्हें मना करने के बावजूद मुझे क्यों देखा था, तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी। बस यही सोचकर मैं चुप हो जाती। समय गुजरने के साथ साथ मेरे दिमाग में अजीब अजीब सी सोच आने लगी थी, जिनको मैं चाहकर भी भूल नहीं पाती थी। समय धीरे धीरे गुजरने लगा था, लेकिन मेरे पति का यह रूटीन खत्म नहीं हुआ था कि वह रोज रात को उठकर रो रो कर भगवान से माफ़ी मांगा करते थे। और मेरी परेशानी जो कि तो बनी हुई थी, मैं पहले से भी ज़्यादा चुप चुप रहने लगी थी, लेकिन किसी पर जाहिर नहीं होने देती थी कि बच्चे से पहले ही मैं उनकी रस्मों को तोड़कर अपने पति का चेहरा देख चुकी हूँ। मैं आज जल्दी सो गई थी, क्योंकि मैं आज काफ़ी थक गई थी। मेरा आखिरी महीना चल रहा था और डिलीवरी भी होने वाली थी, इसलिए आजकल मैं जल्दी ही थक जाया करती थी। अभी मुझे सोए कुछ ही देर गुजरे थे जब अचानक मेरी आँख किसी के रोने की आवाज़ सुनकर खुली थी। मैंने दाएं तरफ को गर्दन मोड़कर देखा तो मेरी निगाह सूरज के ऊपर जा टिकी थी, जो कमरे में बने छोटे से मंदिर के सामने भगवान से माफ़ी मांग रहा था, और हमेशा की तरह आज भी यही कह रहा था कि मैंने यह औलाद के लिए किया। मैं एक झटके से उठकर बैठ गई और गुस्से भरी आवाज़ से कहा कि ऐसा भी क्या कर दिया है सूरज आपने, जो यूं रो रो कर रोज रात को भगवान से माफ़ी मांगते हैं। मेरे गुस्से भरे अंदाज पर सूरज ने मेरी तरफ देखा, लेकिन मैं निगाहों का रुख मोड़ चुकी थी ताकि उसे यही लगे कि मैं उसे देखा नहीं है। सूरज कहने लगा, कुछ नहीं, मैं बस यूं ही भगवान से अपने छोटे मोटे गुनाहों की माफ़ी मांग रहा था। तुम सो जाओ, सूरज नॉर्मल से अंदाज में कहकर अपनी साइड पर लेटा और करवट बदलकर सो गया। मगर मैंने सूरज से कहा कि मैंने कल भी आपके रोने की आवाज़ सुनी थी। ऐसा क्या किया है आपने जो भगवान से रोज रोकर माफ़ी मांगते हैं? मुझे उत्सुकता थी जानने की कि आखिर सूरज यह सब क्यों करता है, इसलिए मैं चुप नहीं रह पा रही थी। सूरज ने कहा कि कहा ना कि कुछ नहीं, फिर बहस किस बात की है, चुपचाप सो जाओ। सूरज ने अब की बार मुझे डांट दिया, नींद खराब करके कहते हो कि सो जाओ। मैं गुस्से से बड़बड़ा कर खिड़की के करीब खड़े होकर काफ़ी देर तक ताज़ा हवा खाती रही। उसके बारे में सोचने लगी। जब कोई जवाब ना मिला तो थक हार कर जाकर अपनी जगह पर लेटी और जल्दी ही नींद की वादियों में उतर गई। उस रात के बाद मैंने सूरज से पूछना छोड़ दिया था। वह भी एक आम सा दिन था। मेरा 9वां महीना खत्म होने वाला था। जल्द मेरी तबीयत खराब होना शुरू हुई। सब लोग मुझे लेकर गांव के ही क्लिनिक की तरफ रवाना हुए। मेरी डिलीवरी का समय आ गया था। मुझे जल्दी ही डिलीवरी के लिए ले जाया गया, और फिर जब डिलीवरी हुई तो नर्स बच्चे को लेकर एक तरफ चली गई। मुझे दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया गया और मेरी तबीयत पहले से अच्छी थी। सब लोग मुझसे मिलने के लिए आ रहे थे, लेकिन उन सबके चेहरे के भाव तो कुछ अलग से थे, जैसे वह खुश नहीं थे, और ये बात मुझे परेशान कर रही थी। नर्स ने अभी तक बच्चा मुझे नहीं दिखाया था। सब लोग बच्चे से मिल चुके थे, लेकिन कोई भी मुझे बता नहीं रहा था कि वह कैसा है। सबके बाहर जाने के बाद मैं नर्स से बच्चे के बारे में पूछा तो नर्स बच्चे को कमरे में लेकर आई, और जब मैं अपने बच्चे की शक्ल देखी तो पैरों तले से ज़मीन निकल गई और समझ गई कि मेरा पति क्यों भगवान से कहता था कि मुझे माफ़ कर दे, क्योंकि ज़रूर उसने औलाद के लिए किसी मजलूम पर जुल्म किया होगा, तभी तो उसकी औलाद ऐसी पैदा हुई थी। मेरा बच्चा नॉर्मल नहीं था, मेरा बच्चा कुछ अलग ही टाइप का बच्चा था। उसकी आंखें खराब थी और चेहरा बाकी शरीर की तुलना में बहुत छोटा सा था। उसे देखकर मेरे दिल को एक धक्का सा लगा था, क्योंकि ऐसा कुछ तो मैंने सोचा भी नहीं था। मेरी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे कि मेरा पति की किए की सज़ा मुझे क्यों मिली। हर बार चेकअप कराने के बाद मेरे डॉक्टर यही कहती थी कि बच्चा बिल्कुल ठीक है और उसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो रही है। हमारे घर आने वाली एक मशहूर दाई ने भी यही बताया था कि लड़का होगा, और ऐसा ही था। मेरा लड़का ही पैदा हुआ था, मगर अब नॉर्मल। मैंने बच्चे को देखकर बिना उसे थामे फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया था। एक तरफ मुझे लग रहा था अब मेरी ही वजह से हुआ है। ना मैं अपनी सास के खिलाफ जाकर अपनी रस्मों रिवाज तोड़ती, और ना शादी की रात से लेकर आज तक अपने पति का चेहरा देखती, और ना ही मेरा बच्चा यूं अपाहिज अब नॉर्मल पैदा होता। जबकि दूसरी तरफ मेरा दिल कह रहा था कि मेरे बच्चे को मेरे पति के किसी बुरे कर्म की सज़ा मिली है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस बात पर विश्वास करूं।
नर्स मुझे रोता देकर तसल्ली देकर उस बच्चे को मेरे पास लेटाकर चली गई। मैं खुद को संभालने की कोशिश करने लगी। अब मुझे अपने ससुराल वालों की अजीब और फीके रवैये नजर आ रहे थे। यकीनन वह इसी वजह से मुझे कटे कटे से और नाराज थे। लेकिन इस समय मेरा कोई भी दोष नहीं था, ना ही जानबूझकर मैंने कुछ किया था। मेरा पति सूरज एक बार भी मेरे सामने नहीं आया था, ना ही बच्चे से मिला था। शायद उसे भी पता चल चुका था कि हमारे घर अब नॉर्मल बच्चे ने जन्म लिया है, तभी तो वह एक बार भी मुझे या अपने बच्चे को देखने नहीं आया था। अगले दिन बच्चे को और मुझे घर ले जाया गया, लेकिन सबका रवैया मेरे साथ उखड़ा उखड़ा ही था। जबकि सास और जेठानी ने दबे शब्दों में मुझे कहना भी शुरू कर दिया, यह सब जरूर इसकी वजह से हुआ है। उसने अपने पति को देख लिया होगा, जबकि उसे मना किया गया था कि अपने पति को मत देखना जब तक कि बच्चे को जन्म ना दे दो। और अब तो मुझे भी यही लगने लगा था कि जिस पर मैं अब खुद को कोसने लगी थी। मैं चुपचाप उनकी बातें सुनती रहती, क्योंकि बोलने के लिए तो मेरे पास कुछ बचा ही नहीं था। मैं अपने बच्चे को देखभाल में बिजी हो गई थी। जैसा भी था, मगर वह मेरा ही बच्चा था और मुझे उसकी परवाह थी। सूरज एक हफ्ते तक घर नहीं आया था, जिस पर वह मुझे यही लगा कि उसे भी शायद मैं ही कसूरवार लग रही थी। मेरे घर वाले आकर जा चुके थे और जाने से पहले मुझे तसल्ली और दिलासा देकर गए थे। उन्होंने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, बल्कि वह हर वक्त मेरे साथ खड़े रहेंगे। मुझे जब भी उनकी ज़रूरत पड़ेगी, मैं बस उनको एक कॉल कर दूँ और वो दौड़े दौड़े चले आएंगे। मेरे बच्चे की पैदाइश को एक हफ्ता गुजर चुका था, लेकिन सूरज ने अपने बच्चे को आकर देखने की कोशिश भी नहीं की थी। और फिर एक शाम वह अचानक चला आया। मैं उस समय अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। सूरज चुपचाप आकर बेड पर बैठ गया। मैंने भी बच्चे को बेड पर लेटा दिया, क्योंकि वह सो चुका था। थोड़ी देर तक वह बच्चे को देखता रहा और फिर अपने बच्चे से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगा। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया और उसे चुप करवाने की कोशिश ना की, ताकि उसके दिल का सारा गम निकल सके। काफ़ी देर होने के बाद वह खुद ही चुप हो गया था और काफ़ी देर सर झुकाए बैठे रहने के बाद उसने मेरे आगे हाथ जोड़ दिया। यह मेरे लिए काफ़ी हैरानी का कारण था, मगर वह बोला कि मुझे माफ़ कर दो रेशमा, मेरे गुनाहों की सज़ा मेरे बेटे को मिली है। मगर मैं ऐसा नहीं चाहता था। मैं भगवान से माफ़ी भी मांगी थी, मगर शायद भगवान ने मुझे माफ़ नहीं किया, तभी मेरे यहाँ ऐसी औलाद पैदा हुई। मुझे हैरत हुई। आज सूरज सब कुछ अपने मुंह से बता रहा था, जो मैंने उस रात को माफ़ी मांगते हुए देखा था। मैंने कहा, सूरज कैसा गुनाह? मेरे पूछने पर वह चुप हो गया और सर को झुका लिया। मुझे लगा कि शायद वह मुझे कुछ बताना नहीं चाहता, इसलिए वह चुप हो गया है। मैं उसे चुप देखकर कमरे से बाहर निकलने लगी कि तभी उसकी आवाज़ ने मेरे कदम रोक लिया। मैं एकदम उसकी तरफ पलटी, जो सर झुकाए धीमे शब्दों में कुछ बोल रहा था या फिर अपने किसी गुनाह को स्वीकार कर रहा था। सूरज कह रहा था कि शादी की रात माँ ने मुझे समझाकर भेजा था कि मैं तुम्हें अपना चेहरा किसी हाल में ना देखने दूँ, नहीं तो बच्चा अपाहिज पैदा होगा। इससे पहले भी मैंने भाभी भाई के समय पर भी यह सुन रखा था, मगर मैं इन सब बातों को नहीं मानता था और इन सब बातों को पुरानी रस्म रिवाज मानता था। लेकिन फिर भी मेरी माँ ने इतने विश्वास के साथ मुझे समझाया था कि मेरे दिल में भी यह कहीं ना कहीं बैठ गया था कि माँ की बात को मान लेना चाहिए। आखिर इसमें हर्ज ही क्या है? जब मैं रात को तुम्हारे कमरे में आया, मैं रात को कमरे में यही सोच कर आया था कि कोई रिस्क नहीं लूँगा, जो मेरी माँ ने कहा है वही करूँगा। लेकिन मैं जान गया था कि तुमने मेरा चेहरा देख लिया है। मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ और तुम्हारी तरह खुद भी इन दकियानूसी बातों पर विश्वास नहीं रखता था। इसे मैंने खुद को यही कहकर तसल्ली दी थी कि ऐसा कुछ नहीं होता, यह बस हमारा वहम है और कुछ नहीं। यही सब सोचकर मैं सुकून से सो गया था। तुम रोज रात को मुझे देखती हो, यह बात मैं अच्छे से जानता था और मैं किसी और को भी कभी इस बारे में नहीं बताया था। सब कुछ ठीक चल रहा था। तुम मुझे बेहद पसंद थी और मैं खुशगवार तुम्हारे साथ एक खुशगवार जिंदगी गुजारना चाहता था। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया, मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैंने खुद को तसल्ली दे रखी थी, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों कहीं ना कहीं यह बात मेरे दिल में बैठी हुई थी कि कहीं तुम्हारा मेरा चेहरा देख लेने से हमारा बच्चा अपाहिज ना हो जाए। मैं अभी इसी उलझन में था कि जब मुझे एक ज्योतिषी मिला। हालांकि मैं ज्योतिषी की बातों पर विश्वास नहीं रखता हूँ, लेकिन फिर भी अपने दोस्तों के कहने पर मैंने अपना हाथ उसको दिखा दिया। तो उसने मुझसे कहा कि तुम्हारी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी आजमाइश आने वाली है, वह भी औलाद की सूरत में ना हो सकती। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था और अब मुझे वह सब सच लगने लगा था कि कहीं बच्चे का जन्म होने से पहले पति का चेहरा देख लेने से औलाद सच में अपाहिज पैदा होती है। मैंने उस ज्योतिषी की बात पर विश्वास कर लिया और फिर मैं
उस ज्योतिषी से इस समस्या का हल पूछा, जिस पर ज्योतिषी ने तरीका बताया कि जिससे मेरी औलाद अपाहिज होने से बच सके। हालांकि मैं एक पढ़ा लिखा इंसान था और यह बात अच्छी तरह से जानता था कि जो कुछ होता है भगवान की मर्जी से होता है, इंसान का इसमें कुछ बस नहीं होता। लेकिन उस समय मेरी अकल पर पर्दा पड़ गया था और मैं चाहता था कि वक्त से पहले ही मेरी हर समस्या सुलझ जाए। उस ज्योतिषी ने मुझे बताया कि मैं कोई लावारिस बच्चा जो कि अपाहिज हो या अब नॉर्मल हो, उसके आगे पीछे कोई ना हो, लाकर उसे ज्योतिषी के हवाले कर दूं। मैंने हैरत से उससे पूछा कि तुम उस बच्चे का क्या करोगे, जिस पर उसने बताया कि उस बच्चे को मैं अपने पास रखूंगा, उसकी परवरिश करूंगा और उस बच्चे के जरिए भगवान तुम्हारे बच्चे को अपाहिज होने से बचाएगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मगर मैं उसकी बात मान गया कि उस वक्त मुझे अपना बच्चा जो अभी इस दुनिया में नहीं आया था, सही सलामत चाहिए था। मैंने उसकी बात मानकर कुछ दिनों के अंदर एक अनाथ अपाहिज बच्चा लाकर उसके हवाले कर दिया। उस बच्चा का इस दुनिया में कोई नहीं था। वह ज्योतिषी बच्चा लेकर चला गया अपने ठिकाने पर जहाँ वह रहता था। कुछ दिनों बाद मैं उस ज्योतिषी से मिलने उसके ठिकाने पर पहुंचा कि उससे पूछ सकूं कि वह बच्चे की परवरिश अच्छे से कर रहा है या नहीं। लेकिन जैसे ही मैं वहां पहुंचा तो वहां से पुलिस और एम्बुलेंस बाहर निकल रही थी, जबकि उस घर के आसपास लोगों का बेहद भीड़ थी। लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया यहाँ से किसी अपाहिज बच्चे की लाश मिली है, जिसे जान से मारकर उसके अंग निकाले गए हैं और यह सब किसी ऐसे गिरोह ने किया है जो इन चीज़ों के बिजनेस करते हैं। मेरी आंखों के सामने ज्योतिषी का चेहरा घूम गया, यानी उसने मुझसे झूठ बोलकर यह सब करवाया था। मुझे खुद से शर्मिंदगी होने लगी कि अपनी खुदगर्जी में मैंने क्या कर डाला। मैं सीधा पुलिस के पास गया, वहां पहुंचा और उन्हें बताया कि इस घर में जो रहता था उसको मैंने देखा हुआ है। मैंने उस ज्योतिषी का स्केच बनवा दिया ताकि पुलिस उसे तलाश कर सके। और इन्हीं दिनों तुम उम्मीद से हो गई थी। मैं खुश था, मगर अंदर ही अंदर दुखी भी था और डरा हुआ भी था कि कहीं वह सब जो मैंने गलती से किया मेरी औलाद के सामने ना आ जाए। मैं अपने किए गए काम पर बहुत शर्मिंदा था। तभी रो रो कर मैं भगवान से माफ़ी मांगा करता था, लेकिन भगवान को शायद मेरी माफ़ी स्वीकार नहीं थी। तभी मुझे अब नॉर्मल औलाद देकर मुझे सजा दी है। सब तुम्हें कसूरवार समझते हैं कि यह सब इसलिए हुआ है कि तुमने बच्चे की पैदाइश से पहले मेरा चेहरा देख रखा है, जबकि मुझे लगता है कि यह सब मेरे किए की सजा है। यह रस्म सब वहमी बातें होती है जो इंसानों ने खुद ही बना रखी है, जिनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं होता। होता वही है जो किस्मत में लिखा होता है। सारी हकीकत जानकर मैं दंग रह गई थी, मगर जो हो चुका था उसे बदला नहीं जा सकता था। तभी मैंने अपने पति को सब भूलकर जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कहा। एक हफ्ता गुजर चुका था जब अचानक हमारा बच्चा बीमार पड़ गया। उसे खून की कमी हो गई थी। हम उसे क्लिनिक ले गए ताकि अपना खून दे सके, मगर जो हकीकत सामने आई उसने हमारी दुनिया हिलाकर रख दी थी। खून का टेस्ट करते वक्त बच्चे का डीएनए हमारे डीएनए के साथ मैच नहीं हुआ था, जिसका मतलब था कि यह बच्चा हमारा था ही नहीं। मेरे ससुराल वालों ने क्लिनिक में बवाल मचा दिया कि हमारे साथ धोखा हुआ है। क्लिनिक के ऑनर ने बौखलाकर उस दिन पैदा होने वाले सभी बच्चों की लिस्ट मंगवा ली और फिर बारी बारी सब पेरेंट्स को इन बच्चों के साथ क्लिनिक बुलवाया गया जो उस दिन अस्पताल में पैदा हुए थे। उस दिन कुल 8 बच्चों की पैदाइश हुई थी। 8 बच्चों का डीएनए हमारे डीएनए से मैच करके देखा गया तो एक बच्चा जो बेहद खूबसूरत और पूरी तरह सेहतमंद था, उसका डीएनए हमारे डीएनए से मैच हो गया। उस बच्चे को देखते ही मेरी ममता झलक पड़ी थी। वह तो बिल्कुल सूरज की काफ़ी था। मैंने कसकर उसे अपने सीने से लगा लिया था और फिर हमारे पास जो अब नॉर्मल बच्चा था उसका डीएनए उस पेरेंट्स से मैच हो गया जिसके पास हमारा बच्चा था। यानी नर्स के लापरवाही से बच्चा बदल गया था। नॉर्मल बच्चे के पेरेंट्स बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थे कि वह अब नॉर्मल बच्चा हमारा है। वो क्लिनिक वालों को झूठा कहने लगे और हमारे बच्चे को ले जाना चाहा, मगर हम उन्हें शहर के एक बड़े अस्पताल ले गए जहां डीएनए टेस्ट के जरिए यह बात साबित हो गई कि उनके पास हमारा ही बच्चा था। जिसके बाद उन्होंने रोते हुए हमारा बच्चा हमें दे दिया और अपना अब नॉर्मल बच्चा ले गए। हम खुशी खुशी घर आए। मेरी इज्जत ससुराल में बढ़ गई। उसके साथ ही हमें यह भी समझ आ गया कि रस्में झूठी होती है और जो होता है भगवान की मर्जी से होता है। और भगवान को सूरज का पछतावा और माफ़ी भी पसंद आई थी, इसलिए भगवान ने सूरज को माफ़ भी कर दिया था जो उसने हमें इतनी बड़ी आजमाइश से निकाल दिया था। आज मैं अपने 2 बच्चों और सूरज के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रही हूँ, जिसमें किसी भी तरह की कोई दकियानूसी
सदियों पुरानी रस्मों रिवाज की कोई जगह नहीं है। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।